एक दफ़ा फिर इन खवारजियों ने, इन दहशतगर्दों ने, आप अंदाज़ा लगाएं कि 12 रबीउल अव्वल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, जिसके लिए ये कायनात बनाई गई थी, उसकी खुशी मनाने वाले लोगों को भी इन दहशतगर्दों ने टारगेट किया है। और जिस बेदर्दी के साथ टारगेट किया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है, कहाँ से ये सब हो रहा है। हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, चाहे वो IBOs की सूरत में हो, चाहे जो मर्जी फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी। एक पाकिस्तानी का खून इस बेदर्दी के साथ बहाया गया, उसके लिए कोई जगह नहीं है उन दहशतगर्दों के लिए, उनके फैसिलिटेटर्स के लिए, उनके सिंपथाइजर्स के लिए। हम अगेंस्ट जाएंगे। और कुरान में बड़ा वाज़ेह फरमाया गया है कि ये वो लोग हैं जो इस्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों का कत्ल गारत कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे फसादी हैं और इन फसादियों को उन्हीं लाइंस के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे हम मिल के एक सनर्जी के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, चाहे हमारी फ़ौज हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, सिविल हों, मिलिट्री हों, सब मिल के इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे। और अपने ये मुक़द्दस खून हमारे पाकिस्तानी भाइयों का बहाया गया है, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में हम रहेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, हमारे पाकिस्तानी अपनी मर्ज़ी से जिएंगे कि हमने कौन सा, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमने रहना है। हम ये दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ये जो अपनी बंदूक के ज़ोर पे वायलेंस का जो राइट है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। और इनको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि वी न्यू ईच एंड एवरीथिंग, कि कौन इनको कहाँ से ऑपरेट करा रहा है। ये बहुत हो गई, बहुत हमारे पाकिस्तानियों का खून जो है वो बहाया गया है। अब हमारे पास कोई जगह नहीं है इन दहशतगर्दों के लिए। और आपके तौसत से मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपनी रेट को इस्टेब्लिश करेंगे एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हमें किसी एक्सटेंट पे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हों, सिंपथाइजर्स हों, इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए 55 के करीब हमारे शोधा हैं, जो आपका पहला सवाल है। जो आपका दूसरा सवाल है वो ये है कि हम दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मे का रिजॉल्व है, मुकम्मल ख़ात्मे का। और जो जहाँ से कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है। देखिए बात इतनी है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी, जो मैं कह रहा हूँ ना, हमें पता है, वो हमें ये पता है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसीज़ मानी गई, जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, उसके लिए टॉलरेंस नहीं है। हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएं कि कहाँ से पता है। हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में, जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवन्स हैं, वी विल गो अगेंस्ट। देखिए ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है, ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है वो इस दहशतगर्द तंजीम की बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं थी। अब उनके ये जो हमले हो रहे हैं, ज़ाहिर है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बसा औकात ये होता है कि हमला कोई और करता है, कबूल कोई और करता है। जो मर्जी हो, वो दाइश हो, वो TTP हो, वो कोई और हो, कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। वो कोई भी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे। हमने उससे पहले हाफिज़ अहमदुल्ला साहब का जो वाक़या हुआ, वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मज़ीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे है। इससे पहले जितने वाक़यात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फ़ौरन आपको कैसे पता चला जी। इससे पहले जितने वाक़यात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाक़यात बलूचिस्तान में हुए, और सब के पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे।